मीनिंग कि सेम जिस तरह से एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वर्क कर रहा था, फिक्स भी सेम उसी तरह से वर्क कर रहा है। लेकिन फिक्स यूज पता है कब होगा? जब आप अपने एलिमेंट को किसी एक जगह पे फिक्स करना चाहते हैं। अब देखना कि ये मेरा एक वेब पेज है, इसके मैं थोड़ा सा इसमें कंटेंट ऐड करता हूँ ताकि स्क्रॉल बार आ जाए, लाइक लास्ट पे। तो मैं इधर नीचे से एक केच हूँ और उसमें मैं ऐड करता हूँ। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, हो रही। ओके, अब मैं इधर H1 के अंदर थोड़ा सा कंटेंट ऐड करता हूँ ताकि जो स्क्रॉल बार है मेरे पेज पे आए। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पोजीशन फिक्स या वो कब कवर करती है। अब ये देखो, मैंने एक पेज पे मैं बेसिकली स्क्रॉल बार लाना था, मैं ये ले आया हूँ। ये देखो साइड पे स्क्रॉल बार आ गया। अब पोजीशन फिक्स से ये हुआ है कि मेरा ये जो एलिमेंट है ये एक जगह पे फिक्स हो गया है। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। इधर मैं इसका जो थोड़ा बॉर्डर के बजाय इसको मैं बैकग्राउंड कलर भी ऐड करता हूँ। बैकग्राउंड कलर एक्वा। तो अभी के लिए पोजीशन फिक्स वगैरह जो है मैं ये कमेंट करता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। तो ये देखो कि ये मेरे पास बाय डिफॉल्ट जो मेरा बुक्स है वो बन के आ रहा है, उसके नीचे जो मेरा कंटेंट है वो डिस्प्ले हो रहा है। मीन कि ये बाय डिफॉल्ट है, इसमें कोई भी नई चीज़ नहीं है। लेकिन इस एलिमेंट को अगर मैंने पोजीशन फिक्स कर दिया इसकी, पोजीशन फिक्स, उसके बाद इससे मैं वैल्यू दे दी है। ओके, पोजीशन फिक्स और टॉप कर दिया 50 पिक्सल। तो ये देखो कि ये क्या हो गया कि ओवरलैप कर चुका है वो जो मेरा कंटेंट था उसके ऊपर, और ऊपर से जो उसकी पोजीशन फिक्स हो गई है और जो उसका जो टॉप है वो 50 पिक्सल हो गया। अब ये क्या करूंगा कि मेरे पास जितना मर्जी लंबा पेज हो, मैं पेज को जितना मर्जी स्क्रॉल करूँ, ये इस जगह पे फिक्स होके रहेगा। अब ये इस जगह से हटेगा नहीं। लाइक जैसे मर्जी से एडजस्ट करो पेज को, जैसे मर्जी ऊपर लेके जाओ नीचे लेके जाओ, लेकिन ये एक जगह पे क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। तो अगर आप कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं कि आपका जो एलिमेंट है एक जगह पे फिक्स हो जाए मेरे पेज पे, तो आप उसे पोजीशन फिक्स का यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसे जरा 300 पिक्सल से हटा के मैं इसे कर देता हूँ सिर्फ 30 पिक्सल, और उसका जो बॉर्डर रेडियस है वो मैं कर देता हूँ 50%। कुछ इस तरह से। तो ये जिस तरह से आइकन आइकन जो एक जगह पे क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। अब इस तरह के आइकन्स का भी यूज करते हैं जब हमारे पास लाइक हमारा ये वेब पेज है। तो किसी वेब पेज पे आप या स्क्रॉल डाउन का पेज ऐड करना चाह रहे हो, लाइक इधर कोई वेबसाइट पे चला जाता हूँ। हाँ, लाइक ये देखो ये वेबसाइट आपको नजर आ रही है, तो ये देखो ये रेड कलर के आइकन बना हुआ है। ये एक जगह पे फिक्स है, मैं जैसे पेज के ऊपर लेके जा रहा हूँ नीचे लेके जा रहा हूँ, लेकिन ये जो आइकन है एक जगह पे फिक्स नजर आ रहा है। लेकिन इस पर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो मेरा जो पेज है वो ऊपर वापस टॉप पे जो क्या हो रहा है कि वापस जा रहा है। तो सेम यही काम कुछ कर रहा है कि ये मैंने क्या किया कि एक जगह पे आइकन जो है फिक्स कर दिया। अब मैं इसके अंदर कोई फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकता हूँ। लाइक इसके अंदर मैं व्हाट्सएप का बटन ऐड कर सकता हूँ, इस जो है हमारे पास ये जो बॉक्स है इसके अंदर। वो कैसे कर सकता हूँ? मैंने अभी इसके लिए सिर्फ 250 पिक्सल दिया, तो मैं ऐसे कर देता हूँ लाइक बॉटम इसका 0 कर देता हूँ, बॉटम 0। तो ये क्या करेगा कि फुल नीचे चला जाएगा, ये देखो ये नीचे चला गया। उसके बाद इसका राइट 0 कर देता हूँ, तो ये क्या करा जाएगा कि
ये देखो फुल राइट साइड पे मैंने इस जगह पे अब ये जो मेरा आइकन है आया हुआ है। अब इसके अंदर मैं कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करनी है इस बॉक्स के अंदर, या मैं कोई और काम करना चाहता हूँ तो वो क्या कर सकता हूँ कि कर सकता हूँ। तो इट्स मीन कि ये जो क्या एक जगह पे फिक्स हो गया पोजीशन फिक्स की हेल्प के साथ। अब मैं मेरे वेब पेज को जहाँ पे मर्जी लेके जाऊँ, इस जगह इस एलिमेंट को मैंने जिस जगह पे फिक्स कर दिया है, अब ये परमानेंटली उधर ही रहेगा। अब इसके अंदर लाइक मैं एंकर के एक टैग यूज करता हूँ, लेट्स सपोज आपको दिखाने के लिए। और इसके अंदर व्हाट्सएप का बटन ऐड कर देता हूँ, लाइक एंकर। तो एंकर के अंदर मैं लिख देता हूँ व्हाट्स लाइक डब्ल्यू सिर्फ लिख देता हूँ। तो रीलोड करूंगा तो देखो इसके अंदर क्या लिखा आ गया, डब्ल्यू जो है वो लिखा आ गया। सेम इसी तरह से इसी के अंदर मैं ऐड कर देता हूँ अभी के लिए HTTPS wa.me/+923083555143 कुछ इस तरह से। तो पेज को रीलोड किया, तो अगर इसमें डब्ल्यू पे क्लिक करता हूँ, देखो कि जैसे ही मैंने उस डब्ल्यू पे क्लिक किया तो मेरा जो व्हाट्सएप वाला चैट है ओपन हो गया। मीन क्लब अगर मैं कंटिन्यू चैट पे क्लिक करूंगा तो जो मेरी व्हाट्सएप है वो क्या हो जाएगी जी, ओपन हो जाएगी। तो मीन की इस तरह या बटन वगैरह आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा होगा कि इस तरह से नीचे स्क्रॉल कर दिया ना तो साइड पे व्हाट्सएप का बटन लगा होता है, कि मीन जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो आप उनकी कंपनी के वालों की जो वेबसाइट होती है या उनके व्हाट्सएप पे चले जाते हैं। सेम लाइक मेरे पास एक ही ऑनलाइन MBA.degree वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे अगर मैं जाता हूँ, अगर इसे लोड होने दे, तो इसके साइड पे नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको व्हाट्सएप और फोन्स के बटन नजर आ रहे होंगे, कि अगर व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो आप उनकी व्हाट्सएप पे चले जाएंगे। फोन पे क्लिक करेंगे तो उन्हें क्या होने लग जाएगी जी, कॉल जो है उनके लिए स्टार्ट हो जाएगी उन पे। तो सेम उसी तरह से कर सकते हैं कि हम लोग एक सिंपल से डिजाइन बनाएं इस तरह से, उसको एक जगह पे फिक्स कर दें और उसमें अपना आइकन लगाएं जो मर्जी लगाएं। आप क्या कर सकते हैं जी, नेक्स्ट कंटिन्यू कर सकते हैं जी, पूछें। लाइक ये लिखें कि ये वेबसाइट है। अब अगर इसके हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं, लोड अभी नहीं हो रही, आई थिंक इंटरनेट स्लो है इस वजह से वो भी लोड नहीं हुई अच्छी तरह से। लाइक ये देखो ये जो आइकन है मैंने इधर परमानेंट लगाया, जैसे इस आइकन पे क्लिक करेंगे वापस जो मेरा वेब पेज है वो क्या चला जा रहा है, कि टॉप पेज है वो जा रहा है। तो मीन इसको हमने किस तरह से किया है कि इसकी जो पोजीशन है वो हम लोगों ने फिक्स कर दी हुई है, कि अब जैसे ही इस पे क्लिक किया जाए तो इसकी में फंक्शनैलिटी जो ऐड किया है कि वो पेज को वापस टॉप पे लेके जा रहा है, और उसको हमने एक जगह पे फिक्स कर दिया। तो पोजीशन फिक्स क्लियर है कि ये किस तरह से वर्क करती है। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आती है जी पोजीशन ऑटो। और उसके बाद एक हमारे पास आती है जी स्क्रोल। ये जो अब आ गई हमारे पास पोजीशन स्टिकी। तो पोजीशन स्टिकी बताइए क्या काम करती है, कि ये भी सेम हमारे पास कुछ इसी तरह से ही काम करती है जिस तरह से पोजीशन जो फिक्स है वो काम करती है। मीन फिक्स का मीन की एक जगह पे फिक्स हो जाना। स्टिक का मतलब स्टिकी की वजह किसे कहते हैं, चिपक जाना है, एक जगह पे चिपक जाना। तो ये भी कुछ उसी तरह से काम करती है कि ये भी हमारे एलिमेंट को एक जगह पे क्या कर देती है जी, परमानेंट करके रख देती है। लाइक अब इधर को मैं देता हूँ टॉप, टॉप 50 पिक्सल कुछ इस तरह से। तो अब ये देखो ये भी क्या हो गया, टॉप 50 पिक्सल क्या क्या हो गया कि स्टिक हो गई है। अब इसको मैं ऊपर करूँ, पेज को नीचे करूँ, लोड करूँ, मीन जहाँ मर्जी लेके जाऊँ, लेकिन ये क्या हो गया कि उसी एलिमेंट पे क्या हो चुके फिक्स हो चुके हैं। लेकिन एक डिफरेंस ये है, आप खुद डिफरेंस नोटिस कीजिएगा स्टिकी के दरमियान और फिक्स के दरमियान। तो एक पोजीशन फिक्स की है और स्टिक को अनकमेंट कर रहा हूँ, पेज को रीलोड कर रहा हूँ, तो मुझे अगर मैं पेज के टॉप पे आ रहा हूँ तो मुझे कुछ इस तरह से डाटा जो मेरा आउटपुट है वो मिल रहा है। आई होप आपको नजर आ रहा होगा। और अगर मैं पोजीशन स्टिकी कर रहा हूँ तो देखोगे मुझे किस तरह से आउटपुट मिल रही है। ये देखो मुझे कुछ इस तरह से आउटपुट मिल रही है। मीन काम सेम है, लेकिन ऊपर ये जो थोड़ी सी वाइट स्पेस आ रही है कि मीन के जो एलिमेंट की जगह थी वो एलिमेंट की जगह वैसी वाइट रह रही है, और जो इस जगह पे मैंने अपने एलिमेंट को स्टिक किया उधर डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अगर मैंने किया हुआ है पोजीशन क्या किया है, स्टिकी किया है, फिक्स किया है, तो वो जो ऊपर एडिशनल वाइट स्पेस है वो खुद ही रिमूव करके और उसकी जगह मेरा जो एलिमेंट है उसको क्या करवा रही होती है, जो डिस्प्ले करवा रही होती है। उसके बाद एक पोजीशन आती है ऑटो। ये थोड़ी सी मजे की है, ये क्या काम करती है जी, रिलेटिव और फिक्स के दरमियान वर्क करती है। आई थिंक इट्स
उसके बाद हमारे पास आ गई ये स्टैटिक लास्ट पे रह जाती है, तो ये ऑटो नहीं बल्कि स्टैटिक होती है, लेकिन ये हमारे पास कोई भी आउटपुट जो है वो नहीं देती। ये CSS2 जो CSS का पुराना वेरिएंट था उसमें चलती थी। आगे भी हम लोग इस पे भी चलती है, लेकिन इसमें हमारे पास आगे कुछ एडिशनल हमारे पास प्रॉपर्टीज होते हैं कि ये फ्रेम भी हमें उनका यूज करके इसको यूज करना पड़ता है। तो इसको अभी के लिए हम लोग पेंडिंग रखते हैं। ये पोजीशन स्टैटिक को हम लोग बाद में देखेंगे कि ये जो है वो किस तरह से वर्क करती है। अभी के लिए एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स्ड एंड स्टिकी, ये क्लियर है बताएं ये चारों। क्लियर है। चलो सही है, बाकी नेक्स्ट अभी देखते हैं, इनको अभी के लिए स्किप करते हैं। हमारे पास फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं UL LIs। तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इन्हें क्या यूज करके हम लोग एक नैव बार और वर्टिकल नैव बार, हॉरिजॉन्टल नैव बार, लाइक वेबसाइट्स में जो होते हैं उन्हें बनाना सीखते हैं। तो इनको पेंडिंग करते हैं। नैव बार बनाना हम लोग कल सीखेंगे प्रॉपर के, वो किस तरह से हम लोग जो है एक नैव बार जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके पहले हम लोग ना जरा ओके, तो आज हम लोग इसे ये थोड़ी सी क्लासेस देखते हैं, लाइक स्टेट्स देखते हैं कि ये हमारे पास कौन सी होती हैं। तो उस दिन हमने होवर देखी थी। होवर क्लियर है ना? होवर कौन सी प्रॉपर्टी होती है और ये कब वर्क करती है? होवर बताएं। ओवर मतलब किसी चीज के ऊपर अपना पॉइंटर लेके जाए तो वो हाँ, कर्सर कलर जब चेंज होता लेके है। जाते हैं तो कलर नहीं चेंज होता। जो भी हमने CSS की होती है वो अप्लाई होती है। मेन होवर किस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि जब हमारा कर्सर किसी भी एलिमेंट के ऊपर जाता है। सेम उसी तरह से ये जो लिंक है और विजिटेड है ये वर्क नहीं करती हमारे पास, कि कोई भी हमें आउटपुट वगैरह नहीं देती। दो यूज होती है, एक होवर यूज होती है और दूसरी यूज होती है एक्टिव। तो सेम जिस तरह से होवर था, एक्टिव भी कुछ इसी तरह से है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ जी, ये सारा कोड डिलीट करता हूँ, ये नहीं चाहिए हमें। ये भी डिलीट करता हूँ। उसके बाद CSS में से इनको भी मैं वापस 300 पिक्सल पे ले आता हूँ। और चलिए कुछ इस तरह से कर देते हैं। ओके, तो ये मेरे पास जो मेरा एलिमेंट है वो मेरी आउटपुट दे रहा है। अब अगर मैं इस पे होवर ऐड करूंगा, लाइक होवर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले अपनी क्लास का नेम या अपने एलिमेंट का नेम, फिर उसके बाद जिस पे मैं होवर लगाना चाह रहा हूँ उसके लिए मुझे कॉलन लगा के होवर का लगाना पड़ेगा। और इधर मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर। बल्कि बैकग्राउंड कलर नहीं, मैं इस पे ओपेसिटी चेंज करता हूँ। ओपेसिटी 0.5। ओपेसिटी पता है ना क्या करती है? कि ट्रांसपेरेंसी कर देती है। अब ये देखो, ये मेरे पास क्या एलिमेंट आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं कर्सर देखे जा रहा हूँ तो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो रहा है। आई होप आपको नजर आ रहा है ना? लाइक जीरो पॉइंट आ रहा फाइव है की नजर। बजाय मैं इसे 0.1 कर देता हूँ ताकि ज्यादा हो। तो ये देखो कि ये क्या हो रहा है, ओपेसिटी में इनके मेरी होवर की प्रॉपर्टी जो वर्क कर रही है, लेकिन अब ये ओपेसिटी अच्छी नहीं लग रही। तो मैं बैकग्राउंड कलर ही ऐड करता हूँ। लाइक बैकग्राउंड कलर एक्वा की बजाय उस पर हो जाए कुछ इस तरह का हो जाए। तो ये देखो कि अब जैसे इस पे होवर कर रहा हूँ तो जो हमारा सर्कल है उसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये दो प्रॉपर्टी हुई होवर। उसके बाद जो हमारे पास आती है वो आती है एक्टिव। एक्टिव कहते हैं जब हम लोग लेफ्ट क्लिक करते हैं, मीन के माउस का क्लिक करना है जब एलिमेंट के ऊपर, तो जो हमारे पास कोड चलेगा उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव। लाइक इधर मैं लिखता हूँ डॉट मेन, उसके बाद अब लिखता हूँ एक्टिव। एक्टिव में मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड। अब देखना कि बाय डिफॉल्ट कलर कौन सा आ रहा है? स्काई ब्लू आ रहा है, मीन के ये जो एक्वा है। लेकिन जैसे कर्सर लेके जा रहा हूँ मीन होवर की स्टेट पे, तो होवर की स्टेट पे कौन सा आ रहा है? येलो।
लेकिन जैसे ही मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो जो कलर कौन सा हो रहा है, रेड। जैसे मैं, हाँ, लेकिन ये जो एक्टिव है ये तब तक चलेगी जब तक आप क्लिक करके रखेंगे। लेकिन जैसे ही मैं लेफ्ट क्लिक को दबाए रखूंगा या राइट क्लिक को दबाए रखूंगा तो जो कलर है वो रेड लेगा। लेकिन जैसे ही मैं लेफ्ट या राइट क्लिक को छोड़ दूंगा, मीन के प्रेस करना बंद कर दूंगा, तो ये जो रेड कलर है ये बंद हो जाएगा, मीन के ये वर्क जो है नहीं करेगा। तो यही मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक मेन की होवर की एक्टिव की। होवर तब चलेगा जब किसी एलिमेंट के ऊपर कर्सर लेके जाएंगे, और एक्टिव तब चलेगा जब हम लोग किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके अलावा ये जो लिंक स्टेट है ये वर्क ही नहीं करती, ये ना हमें कुछ इतनी खास आउटपुट देती है। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे यूज करके कि ये क्या क्या मैं इनका कहना चाह रहा हूँ। तो लाइक ये विजिटेड है, तो मैं इधर कर देता हूँ डॉट मेन स्लैश विजिटेड, और जो कलर है वो कर देता हूँ ब्लू। लेट्स सपोज, देखो रिलोड करा, कुछ भी नहीं हो रहा। लाइक देखो कि हम, सॉरी कलर नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना बैकग्राउंड पड़ेगा, कलर। बैकग्राउंड कलर। हाँ, अभी आपको नजर आएगा क्या फर्क है, क्या फर्क है। कोई भी फर्क नहीं, मेन चाहे मैं रिलोड भी कर रहा हूँ, लाइक बैकग्राउंड कलर विजिटेड स्टेट पे कौन सा लगा है, ब्लू। कर्सर कर रहा हूँ तो होवर वाला चल रहा है, क्लिक कर रहा हूँ तो जो मैंने रेड लगाया वो चल रहा है। लेकिन वो वाला जो कलर है जो हमने कौन सा लगाया, ये डार्क ब्लू लगाया, ये कहीं पे भी वर्क नहीं कर रहा। सेम इस तरह से मीन के ये जो विजिटेड की प्रॉपर्टी है ये हमारे पास कहीं पे वर्क नहीं कर रही, और ना इसका कभी यूज होगा। होवर और एक्टिव का ही यूज होता है। सेम इसी तरह से ये लिंक है, इसका भी कुछ इसी तरह से सिनेरियो है। लाइक इधर मैं ऐड कर देता हूँ लिंक को, कुछ इस तरह से पेज को रिलोड करूंगा तो देखो कि जो लिंक है वो भी कहीं पे नहीं चल रहा है। ये एंकर पे चलते हैं, लेकिन एंकर हम लोग बाद में देखेंगे, लिंक वगैरह को स्टाइल करना, बटन वगैरह डिजाइन करना, फिर हम लोग उन चीज़ों को देखेंगे। लेकिन अभी के लिए देखो कि मीन के ये जो लिंक की और विजिटेड दोनों की जो हमारे पास स्टेट्स हैं वो वर्क नहीं कर रही। कौन कौन सी कर रही है, होवर की वर्क कर रही है और एक्टिव की वर्क कर रही है, और यही ज्यादा यूज होंगी। मैंने किससे आप एक स्टाइल बना सकते हैं अपनी वेबसाइट का, कि जब उस पर कर्सर लेके जाए तो ये डिजाइन हो, जब उस पर क्लिक करे तो ये डिजाइन हो। सेम इसी तरह से हमारे पास उसके बाद आती है बॉक्स शैडो की प्रॉपर्टी। तो बॉक्स शैडो क्या काम करता है कि हमारे बॉक्स जो होता है, मीन के हमारा जो एलिमेंट होगा ब्लॉक लेवल, उसके अराउंड शैडो ऐड कर देगा। तो उसको किस तरह से यूज करना है वो देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास आता है बॉक्स शैडो। सबसे पहले कुछ इस तरह से यूज करना है, उसके बाद इसमें हमें तीन वैल्यूज देनी पड़ती हैं। तो जो बाय डिफॉल्ट बॉक्स शैडो है वो सिर्फ दो तरह वर्क करता है। लाइक मैं रेडियस को अभी के लिए खत्म करता हूँ। मीन के बॉर्डर बॉक्स शेडो में कितनी वैल्यूज देनी है, तीन वैल्यूज देनी है, पहली चीज याद रखनी है। टोटल चार होती हैं लेकिन अभी के लिए तीन, देखो कि तीन वैल्यूज देनी है। तो जो उसकी तीन वैल्यूज होंगी, लाइक अभी के लिए इधर मैं दे रहा हूँ 5 पिक्सल, दूसरी वैल्यू भी दे रहा हूँ 5 पिक्सल, और तीसरी वैल्यू में दे रहा हूँ 10 पिक्सल, कुछ इस तरह से। तो ये देखो कि ये जो शेडो सा आ गया है। तो क्योंकि अभी मैंने कोई कलर डिफाइन नहीं किया तो मैं इधर अभी के लिए रेड कलर करता हूँ। तो जो कलर है वो क्या आ जाएगा जी, मीन के रेड कलर है, उस पे जो शेडो है वो आ गया। अब देखोगे ये वर्क किस तरह से कर रहा है। तो ये जो पहली मैंने दिया ना वैल्यू, पहली वैल्यू जो दिया 5 पिक्सल, ये वर्क करेगी हमारी लेफ्ट साइड के लिए, सॉरी राइट साइड के लिए। ये वाली जो साइड है राइट, ये वाली इस साइड के लिए जो मेरे पास पहली वैल्यू है वो वर्क कर रही है। लाइक ये जो मैंने पहला लिखा 5 पिक्सल, ये किसके लिए वर्क कर रहा है, इस राइट साइड के लिए। और ये जो मैंने लिखा ना दूसरा 5 पिक्सल लिखा है ये वाला दूसरे नंबर पे, ये वर्क कर रहा है। ये जो मेरे पास नीचे ये चीज आ रही है, ये जो नीचे वाला शेडो है इसके लिए वर्क कर रहा है। और उसके बाद मेरे पास ये जो तीसरी वैल्यू है 10 पिक्सल, ये इसको ब्लर करेगी कि मेरा जो शेडो है उसको कितना ब्लर करना है या उसे सॉलिड शेड पे रखना है, वो वर्क कर रही है। और जो चौथी वैल्यू होती है वो मेरा कलर आता है कि हमारा जो कोड है उसका कलर क्या होगा, जो बोर्ड शेडो जो आएगा उसका कलर क्या होगा। अब मैं इसे थोड़ा सा इजीली अंडरस्टैंड करवाता हूँ। तो मैं अभी के लिए इनको वैल्यू 0 पिक्सल 0 पिक्सल, और इसको भी मैं अभी के लिए 0 कर रहा हूँ। तो देखो कि रिलोड करूंगा कुछ भी आउटपुट जो है वो नहीं मिलेगी। अब मैं जो ये वाला है, ये किसके लिए, राइट साइड के लिए, इधर मैं दे देता हूँ 5 पिक्सल। रिलोड करूंगा तो देखो कि उसको शेडो आ गया, लेकिन वो फुल क्या आ रहा है, स्ट्रेट आ रहा है। मीन को देखो फुल इस तरह से जो राइट साइड पे शेडो क्या आ चुका है, कितना 5 पिक्सल, क्योंकि बॉटम जो है वो मैंने ऑलरेडी 0 किया हुआ है तो बॉटम पे नहीं आ रहा। लेकिन ये वाले किसके लिए, राइट के लिए है, तो राइट पे क्या आ चुका है जी, शेडो आ चुका है। अब मैं 5 की बजाय इसे अभी के लिए मैं करता हूँ 15 पिक्सल, तो देखना कि 15 पिक्सल इस पे क्या आ जाएगा, ये देखो शेडो जो है वो आ गया। लेकिन ये शेडो क्या फुल सॉलिड है। अब सेम इसी तरह से ये दूसरी वैल्यू किसके लिए, बॉटम के लिए, तो बॉटम में मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल। तो देखना कि बॉटम पे जो 30 पिक्सल जो है वो शेडो आ चुका है।
मीन शेडो इसी तरह से कुछ होता है ना, तो ये बॉटम पे और राइट पे दोनों के आ चुका है, शेडो आ चुका है। अब ये जो तीसरी वैल्यू है ये चेक करेगी कि इसको ब्लर कितना करवाना है। लाइक मैं 5 पिक्सल वैल्यू देता हूँ, तो अभी शेडो कुछ इस तरह से रिलोड करूंगा तो देखो शेडो थोड़ा इस तरह से हो गया, मीन ब्लर टाइप हो गया। वैल्यू इसको मैं इंक्रीज करता हूँ, लाइक 20 करता हूँ, तो मेरा जो शेडो है वो ज्यादा, देखो जो शेडो है वो क्या हो रहा है, ज्यादा ब्लर हो रहा है। सेम इसी तरह से अगर मैं 15 करूंगा तो मेरा जो शेडो है वो कुछ इस तरह से मीन के ब्लर हो रहा है। तो मीन ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो शेडो है वो क्या कर सकते हैं जी, ऐड कर सकते हैं अपने एलिमेंट पे। तीसरी जो वैल्यू आएगी वो कलर आएगी कि किस कलर का शेडो देना है। लाइक अभी रेड है, मैं इसको चेंज करके कुछ इस तरह से कर देता हूँ, तो जो शेडो है वो उस कलर का हो गया। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम लोग टॉप पे या इधर देना चाह रहे हैं, लाइक इसका मैं मार्जिन ऑटो करता हूँ जिससे ये सेंटर में आ जाएगा, मार्जिन ऑटो, और उसके बाद मार्जिन टॉप से दे देता हूँ। मीन चले मेरे पास ये जो एलिमेंट आ गया इधर। अब ये देखो कि इस पे ये कहाँ पे आ रहा है, बॉटम पे और राइट पे आ रहा है, लेकिन आज सपोज आप चाह रहे हैं कि ऊपर भी आए, मीन टॉप पे भी आए और इधर लेफ्ट साइड पे भी आए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये राइट के लिए ना तो आप इसे वैल्यू दे दें माइनस में कुछ इस तरह से, तो ये जो है ये माइनस वाली साइड पे चला जाएगा। सेम इसी तरह से ये जो वैल्यू है दूसरी, ये किसी लिए बॉटम के लिए है, आप इसे वैल्यू माइनस में दे दें तो ये किसके लिए चला जाएगा, टॉप के लिए चला जाएगा। तो मीन ये पहले ये बताएंगे, क्लियर हो गया कि दो साइडों पे हम लोग किस तरह से शेडो दे सकते हैं, मीन के राइट पे और बॉटम पे किस तरह से दे सकते हैं, या टॉप और लेफ्ट पे किस तरह से दे सकते हैं, ये क्लियर है क्लियर दो है। साइड्स पे। तो जो बेसिकली शेडो होता है वो दो साइड्स पे ही आता है, दो साइड का ही ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन लेट्स सपोज अगर आप चार साइड्स पे ऐड करना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मीन कि ये मैंने पहला माइनस में दे के ऊपर नीचे दे दिया, लेकिन अब मैं अगर इधर भी देना चाह रहा हूँ तो उसके लिए जहाँ पे आपका ये कलर खत्म होगा ना, मैंने ये कलर जहाँ पे खत्म हो रहा है कलर दे दिया, उसके बाद आपको एक कोमा ऐड करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। कोमा ऐड करके फिर से ये सारी वैल्यूज देनी पड़ेंगी। अब मैं फिर से सेम वैल्यू दे रहा हूँ, 15 पिक्सल, 30 पिक्सल, और उसके बाद दे रहा हूँ 15 पिक्सल फिर से। और जो कलर है वो मैं फिर से अभी के लिए इस दफा मैं कलर येलो, बल्कि ये वाला नहीं बल्कि इसकी जगह रेड कर रहा हूँ। तो अब इसका क्या मतलब है कि ये वाला जो कोमा दे के बाद मैंने ये जो वैल्यू लिखी है, ये वाली जो पहली वैल्यू है ये अपने हिसाब से वर्क करेगी। उसके बाद ये जो मैंने दूसरी वैल्यू लिखी है, जिस तरह से मैंने ये वैल्यू दिया फिर ये उसी हिसाब से वर्क करेगी। मेरा मैंने इस पर फिर से दोबारा 15 पिक्सल दिया है, तो ये वाला 15 पिक्सल राइट साइड के लिए, ये वाला 30 पिक्सल बॉटम के लिए, ये वाला 15 पिक्सल ब्लर करेगा, और ये वाला जो कलर है वो रेड कर देगा। तो देखना कि रीलोड करूंगा तो देखो चारों साइड पे शेडो आ गया, पहला ऊपर जो येलो दिया वो आ गया, दूसरा उसके बाद जो मैंने नीचे रेड कलर का दिया था वो आ गया। तो मैंने ये क्या आ गया कि चारों कलर का मेरा क्या आ चुका है जी, शेडो जो है वो आ चुका है। तो इसे मैं 13 की बजाय मैं इसे भी 15 पिक्सल कर देता हूँ अभी के लिए, लाइक इसे भी 15, तो इसे भी मैं 15 कर देता हूँ। लाइक अब जिस वैल्यू को जिस हिसाब से एडजस्ट करेंगे मीन उस हिसाब से ये देखेंगे इन दोनों पे क्या आ चुका है जी, शेडो जो है वो आ चुका है। अगर इधर मैं वैल्यू 0 0 कर देता हूँ मीन इधर, तो देखना कि इस बॉटम की 0 की है तो देखो बॉटम पे जो है वो फुल साइड साइड लग गया। सेम इस बॉटम की मैं टॉप की 0 करता हूँ तो जो टॉप से बिल्कुल क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। सेम से अगर मैं इस साइड से भी 0 कर देता हूँ, लाइक माइनस से भी, और कुछ इस साइड से भी 0 कर देता हूँ, तो देखो कि कुछ इस तरह का मेरा जो शेडो है वो बन चुका है। तो क्लियर हो गया कि शेडो जो है वो किस तरह से देना है, चारों साइड पे किस तरह से देना है, और बाकी जो टॉप जो इसकी वैल्यू का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से वर्क करता है, पहली वैल्यू किसके लिए, दूसरी वैल्यू किसके लिए, तीसरी वैल्यू किसके लिए, उसके बाद ये जो कलर है ये कैसे वर्क करता है, ये क्लियर है। क्लियर है। क्लियर है। चलिए सही है फिर, आज के लिए जैसे इतने ही करते हैं, ऑफ करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कल हम लोग बार बनाना सीखेंगे। लाइक वेबसाइट के ऊपर ये जो, लाइक ये वेबसाइट के ऊपर ये जो हॉरिजॉन्टल बार बना रहा है, इन नैव बार्स को बनाना सीखेंगे कि ये किस तरह से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज ऑफ करते हैं। अल्लाह हाफिज़। क्लियर है। थैंक ओके, यू अल्लाह हाफिज़। जी।